Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर from today only. It's 12th of June 2021. So let's begin with the first word. सो फर्स्ट वर्ड यू हैव हियर इज पैराडॉक्स. पैराडॉक्स नाउन का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, और इसका मतलब क्या होता है? अ सिचुएशन और स्टेटमेंट विद टू और मोर पार्ट्स दैट सीम स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टुगेदर. मतलब कोई भी ऐसे सिचुएशन या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ स्टैंड तो करते हैं बट एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं, और उनके साथ में होना या उनका सिमिलर होना इज़ जस्ट इम्पॉसिबल. ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्टेटमेंट जो साइमल्टेनियसली दे स्टैंड टुगेदर बट दे सीम स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टुगेदर. ठीक है, सो दे वी यूज द वर्ड पैराडॉक्स. कॉन्ट्रडिक्टरी आप बोल सकते हो इसको. सिनोनिम्स हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए? कॉन्ट्रडिक्शन या फिर पजल. कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन या फिर पजल बन क्रिएट करने वाला स्टेटमेंट या सिचुएशन, राइट, जो कि ट्रूथ नहीं होता है, अल्टीमेटली हमें पता चलता है. एंटोनिम्स आर ट्रूथ या फिर same. So it's a paradox that some countries produce too much food while in other countries people are starving. तो ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है जहाँ पे एक तरफ कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्शन हो रहा है और दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे लोग अभी भूखे मर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या हुआ? पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हुई. सो दे वी यूज द वर्ड पैराडॉक्स. Another word we have here is elude. Elude is a verb. Elude का मतलब होता है escape from a danger, enemy or pressure. किसी भी dangerous situation से, danger से, किसी भी enemy से या किसी pressure से बच के निकलना is what we call elude. ठीक है, तो evade या फिर avoid हम इसके लिए synonyms use कर सकते हैं. And the antonym is be caught by. While be caught by कि हम उस कोई भी हमारा एनिमी है या डेंजरस सिचुएशन में हम पड़ जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज द एंटोनिम एंड द यूज ऑफ द वर्ड इज ही ट्राइड टू एल्यूड द सिक्योरिटी मैन बाय एंटरिंग थ्रू द बैक डोर. कि वो बचने की कोशिश कर रहा है किससे? सिक्योरिटी मैन से. और सिक्योरिटी मैन से बचने के चक्कर में वो किससे एंट्री ले रहा है? यहाँ पे बैक डोर से. सो दे वी यूज द वर्ड एल्यूड, टू एवेड और अवॉइड. एस्केप भी बोल सकते हो आप इसको. Another we have a term here is depeasantization. Depeasantization, basically depeasantization ये peasant word से लिया गया है. So depeasantization का मतलब क्या होता है? Involves the erosion of the peasant practices and the substitution of market rationality in agriculture. तो क्या होता है? जो भी peasantry, जो भी practices हैं उसको erose कर देना, उसको डिस्ट्रक्ट कर देना, ख़त्म कर देना. ठीक है, और उसकी जगह सब्सटीट्यूशन क्या लाना? मार्केट रैशनैलिटी को इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो चीज़ें, जो भी फील्ड्स होते हैं या पीजेंट जो प्रैक्टिसेस होते हैं उनको इरोज करना इज़ व्हाट वी कॉल डीपीजेंटिजेशन. ठीक है, so this is represented as the expulsion of small producers from the land. कि जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं लैंड के उन्हें एक्सपल कर देना, उन्हें हटा देना. ठीक है, सो दे वी यूज द वर्ड डीपीजेंटिजेशन. इट्स डी का मतलब होता है रिड्यूस. ठीक है, टू रिड्यूस पीजेंटिजेशन. ठीक है, पीजेंट वर्ड से लिया गया है. ऑल राइट. Another word we have here is deleterious. Deleterious is an adjective. Deleterious का मतलब होता है causing harm. कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से harm create होता है, या हमारे कोई ऐसे words, हमारे statement या हमारे act जिससे ये next person को somebody or someone will get hurt or harm. ठीक है, तो इसके synonyms आप यूज़ कर सकते हो harmful या फिर damaging, and the antonyms are beneficial या फिर advantageous. So the use of the word is divorce is assumed to have deleterious effects on children. कि divorce की वजह से जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्म होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है ड्यू टू divorces. So they we use the word deleterious. Another word is unwieldy.
अनविल्डी इज एन एडजेक्टिव. अनविल्डी का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टू मूव बिकॉज ऑफ इट्स साइज, शेप एंड वेट. किसी भी चीज़ को मूव करना, उसे पिक करना, होल्ड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. क्यों? या तो उसकी हाइट ज़्यादा हो, वेट ज़्यादा हो, या शेप में थोड़ा ब्रॉड हो. तो उस वजह से हम जब किसी चीज़ को मूव नहीं कर पाते, पिक नहीं कर पाते, तो वहाँ पे हम अनविल्डी वर्ड का यूज़ करते हैं. एंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड आर अनहैंडी या फिर क्लमजी. कोई भी चीज़ अनहैंडी हो या क्लमजी हो, थोड़ी फैटी हो. And the antonyms are manageable or dainty. So the synthetic method employed by him was too unwieldy for common use. कि जो भी उसके synthetic method है of employment, जो कि उसने employ किए हैं, वो बहुत ज़्यादा unwieldy है, manageable नहीं है for common use. So they we use the word unwieldy. नेक्स्ट वर्ड इज beset. beset इज अ वर्ब. beset का मतलब होता है ट्रबल समवन और समथिंग परसिस्टेंटली. मतलब किसी इंसान को या किसी चीज़ को परसिस्टेंटली ट्रबल में डालना, उसके लिए मुसीबत खड़ी करना. ठीक है. सो अटैक या फिर ट्रबल, हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. किसी पे अटैक करना, किसी के रास्ते में ट्रबल्स क्रिएट करना. एंड द एंटोनिम्स आर हेल्प और लेट फ्री. सो आई वॉज beset बाय माई डिफ़िकल्टीज. ठीक है. I was troubled with my own difficulties. So they've used the word beset. Here we have a term which is named as alliteration. Alliteration का मतलब क्या होता है? In literature, alliteration is the conspicuous repetition of identical initial consonant sounds in successive or closely associated syllables within a group of words, even though spelled differently. बेसिकली alliteration का मतलब होता है द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स. जब कॉन्सोनेंट साउंड्स का इनिशियल जो वर्ड्स होते हैं, जो भी सक्सेसिव जो वर्ड्स होते हैं, क्लोजली जो सक्सेसिव वर्ड्स होते हैं, उनमें जो पहला जो लेटर होता है या उस वर्ड का जो साउंड होता है वो सिमिलर साउंडेड वर्ड्स हो, या फिर सिमिलर सेम जो लेटर्स होते हैं वो हो. कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होना इसमें इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सोनेंट रिपीटेशन. ठीक है. सो द कॉन्स्पिशियस रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन सक्सेसिव और क्लोजली एसोसिएटेड सिलेबल्स विद इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इवन दो स्पेल्ड डिफरेंटली. हालांकि उनके स्पेलिंग्स अलग हो सकते हैं, उनके मीनिंग अलग हो सकते हैं, बट उनके साउंड्स और इनिशियल जो लेटर्स है अगर वो आइडेंटिकल है, सिमिलर है, तो कॉन्सोनेंट लेटर या कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो वहाँ पे एलिट्रेशन ही, इसको ही एलिट्रेशन बोलते हैं. बेसिकली लिटरेरी टर्म है ये. सो एज अ मेथड ऑफ लिंकिंग वर्ड्स और फैक्ट, एलिट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हेड राइम और इनिशियल राइम. इसको हेड राइम या इनिशियल राइम भी आप बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, ही बिल्ट अ बिग बॉट. ही बिल्ट अ बिग बॉट, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड है, क्लोजली टुगेदर है, क्लोजली निटेड है सारे वर्ड्स. तो यहाँ पे रिपीटेशन किसका हो रहा है? बिल्ट, ब. यहाँ पे ब साउंड का रिपीटेशन हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है. तो कॉन्सोनेंट का रेपिटेटिव जो रिपीटेशन होता है, कांस्टेंट रिपीटेशन होता है, जो भी क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड्स जो सिलेबल हैं उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, एक दूसरे के निटेड वर्ड्स होने चाहिए वो. ठीक है. तो वहाँ पे एलिट्रेशन वर्ड का यूज़ होता है. यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ही बिल्ट अ बिग बॉट. सो ब राइट. सो दिस इज एलिट्रेशन. नेक्स्ट वर्ड इज a serenade. Serenade basically a song sung or music played by a man expressing affection for the women he loves, especially at night while standing outside her window. बेसिकली सेरेनेड का मतलब होता है कोई भी गाना जब एक लवर गाता है, किसी भी म्यूज़िक या फिर म्यूज़िक बजाता है थ्रू ए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बजाया गया म्यूज़िक या गाया गया गाना बाय अ लवर. ठीक है. फॉर अ वुमन टू होम ही लव्स अ लॉट. और स्पेशली उसकी विंडो के नीचे बैठ के जब कोई भी लवर वो गाना गाता है या वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तो उसी को बेसिकली उस म्यूज़िक को, साउंड को ही सेरेनेड बोला जाता है. ठीक है. सो दिस इज़ द वर्ड. सो दीज आर द वर्ड्स फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. स्टे कंटिन्यू विद गर्गी क्लासेस. और अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करो और PDF फाइल गेट करो. थैंक यू सो मच.